हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है, आईटीआई का जो एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई से शुरू है। इस वीडियो में दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 28 जुलाई वाला रियल पेपर लेकर आया हूँ। रियल पेपर देखिए 28 जुलाई का 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 28 जुलाई से एग्ज़ाम आपके शुरू हैं, तो जिनको भी अच्छे नंबर से पास होना है आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन पेपर में, तो ये वाला वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक पूरा लगा लीजिए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को रट कर जाना एग्जाम में, क्योंकि यही क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलने वाला है। इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू करेंगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे के सारे एक साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए सारे ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को। और आईटीआई से जुड़ी सारी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर 28 जुलाई रियल क्वेश्चन पेपर, जो 100% पेपर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और आंसर साथ साथ में करते रहना है कमेंट में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संभालने में ये आसान होता है, नमी से सुरक्षा होता है, उच्च कुचालक प्रतिरोध होता है, कम वोल्टेज पात होता है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी ये नमी से सुरक्षा करता है। जो कंसील्ड वायरिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा है ये कि नमी से ये सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन बी अगर आप आंसर कर रहे हैं कमेंट में तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यही आएगा आपके थ्योरी एग्जाम में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज़ द सिंबल इंडिकेट्स। यह प्रतीक क्या दर्शाता है। यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा होगा ये बताना है कि क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन है टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन या ब्रैकेट फैन। तो आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे सिंबल है ना ये हमें छत का पंखा सीलिंग फैन को दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सभी के सभी आंसर कमेंट करते रहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। वायु संधारित्र जो है इसका उपयोग बताना है कि किस उपकरण में होता है। ऑप्शन है रेडियो रिसीवर, ओसिलेटर, टीवी टर्नर या लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो रिसीवर। जी हाँ, जो आपका कैपेसिटर होता है एयर कैपेसिटर, इसका यूज रेडियो रिसीवर में होता है। तो ऑप्शन ए जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही होगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आंसर बता रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो आपको जो लैंग्वेज सूट करती है आप उसमें प्रेफर कीजिएगा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। यहाँ पे जो आपको चित्र में ड्रिल बिट दर्शाया गया है इसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन में से इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि ये फ्लैट ड्रिल बिट है। ऑप्शन बी में बोला गया है ये टेपर शैंक बिट है। ऑप्शन सी कह रहा है ये स्ट्रेट शैंक बिट है। ऑप्शन डी कह रहा है ये काउंटर सिंक बिट है। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपको ड्रिल यहाँ पे दिखाई दे रही है चित्र में ये एक टेपर शैंक बिट है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर कमेंट में किया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आएगा आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम में। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप स्किप करें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए लास्ट क्वेश्चन तक पूरा वीडियो अटेंड कीजिएगा और शेयर जरूर करना, सारे ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को, आपके दोस्त की मदद हो जाएगी, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। यहाँ पे एक औजार आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये क्या है, विषम लेग कैलिपर है। ऑप्शन बी कह रहा है ये डिवाइडर है। ऑप्शन सी कह रहा है ये आउटसाइड कैलिपर है, बाह्य कैलिपर। ऑप्शन डी कह रहा है ये इनसाइड कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं इनसाइड कैलिपर, तो आंतरिक कैलिपर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये जो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें जो चित्र में जो है ना इनसाइड कैलिपर दिखाया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
कौन सा रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। विच ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ एसी एंड डीसी? एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाने वाला जो रिले है उसे हम क्या बोलते हैं? आवेग रिले, इम्पल्स रिले हो जाएगा। ड्राई रीड रिले नहीं होगा, फेरेड रिले भी नहीं होगा, ऊष्मीय थर्मल रिले भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इम्पल्स रिले, आवेग रिले। मैं साथ साथ में सारे ऑप्शन पढ़ रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी डाउट ना हो। सही आंसर ऑप्शन सी, जिन्होंने भी किया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। वीडियो के एंड में सभी के कमेंट चेक करूंगा तो सारे कमेंट जरूर करेंगे अपने आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ जो है वो प्रयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लेड पेराऑक्साइड, ऑप्शन बी है स्पॉन्ज सीसा, ऑप्शन सी है लेड डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है लेड सल्फेट। फटाफट से बताइए कमेंट में आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉन्ज जो सीसा है ना, स्पॉन्ज सीसा, स्पॉन्ज लेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का प्रयोग जो है वो किया जाता है? विच एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट ए पोर्टेबल अप्लायंस? पोर्टेबल अप्लायंस के लिए हम किस एसेसरीज का यूज़ करेंगे? ऑप्शन दिए हैं आउटलेट एसेसरीज, कंट्रोलिंग एसेसरीज, होल्डिंग एसेसरीज या फिर सेफ्टी एसेसरीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटलेट सामान, यानी कि आउटलेट एसेसरीज का हम यूज़ करेंगे। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए हम आउटलेट सामान का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए, जिन्होंने भी आंसर दिया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सभी आंसर करना, लास्ट में आंसर आपके चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कूलिंग मेथड इन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में जो शीतलन विधि है उसका नाम बताना है आपको। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए में बताया गया है कि इसका नाम होता है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग, ऑप्शन बी है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग, ऑप्शन सी है ऑयल नेचुरल कूलिंग, ऑप्शन डी है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर बता रहा हूं आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा तेल प्राकृतिक शीतलन। इंग्लिश में बोले तो ऑयल नेचुरल कूलिंग। ट्रांसफार्मर में जो शीतलन विधि है उसका नाम होता है तेल प्राकृतिक शीतलन। ऑप्शन सी, जिन्होंने भी आंसर किया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी से एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें हमें। इसलिए सारे के सारे प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को पॉज करके सभी एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। अगर आप ITI की सारी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वीडियो, नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? अचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन दिया है वायु, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी जल। तो यहाँ पे ऑप्शन है एयर, ग्लास, स्टील, वाटर। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसमें अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए वायु, एयर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वायु होता है, एयर, ये क्या है? एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम। यहाँ पे फाइल दी गई है रेती, इसमें एक एक्स वाला यहाँ पे भाग है, इस एक्स वाले भाग का नाम बताना था। तो एक्स वाले भाग का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिए हैं टैंग, शोल्डर, एज, हील। तो आंसर करें फटाफट से कमेंट में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया हील, उनका आंसर सही होगा। यहाँ पे ये जो फाइल रेती दिया गया है इसमें जो एक्स वाला भाग है ना, इसको कहते हैं हील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 100% रियल पेपर है ये, जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को रट कर जाना एग्जाम में, हूबहू क्वेश्चन छपेगा ये। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? यहाँ पे आपको नाम बताना है कि ये जो सोल्डरिंग जो है ना वो कौन सी मेथड है सोल्डरिंग की। चित्र को देखकर आपको बताना है। तो चित्र को देखकर अगर आप सोल्डरिंग गन आंसर कर रहे हो कमेंट में तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये जो यहाँ पे चित्र में जो मेथड यूज कर रहा है सोल्डरिंग का, उसका नाम है सोल्डरिंग गन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको औजार दिख रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे औजार देखिए, इस औजार का नाम बताना है। तो यहाँ पे अगर आपने स्क्रीन पे चित्र देख लिया है तो फटाफट से बताइए आंसर। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, क्रीपिंग टूल, वायर स्ट्रिपर या फिर डायगोनल के कटिंग प्लायर। तो यहाँ पे अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन डी के साथ डायगोनल कटिंग प्लायर, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये डायगोनल कटिंग प्लायर औजार का है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्रीन पे, फटाफट से बताइए, फ्यूज का प्रकार बताना है। यहाँ पे स्क्रीन पे फ्यूज एक दिया होगा आपको, ब्लैक स्क्रीन पे ये डायग्राम है, इसमें फटाफट से फ्यूज देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज। ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये नाइफ एज कैरिटेज फ्यूज है, चाकूधार कार्टिज फ्यूज। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये फेरुल संयोजक कार्टिज फ्यूज है। ऑप्शन सी कह रहा है हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज है। ऑप्शन डी कह रहा है डाइज्ड स्क्रू प्रकार का कार्टिज फ्यूज है। तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से देखा होगा तो आईटी किताब में आपने पढ़ा होगा कि ये जो फ्यूज होता है इसको हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर कमेंट में किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है? विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कोज फॉर इन्फेक्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन है बायोलॉजिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड, यहाँ पे मानसिक नुकसान, शारीरिक खतरा, विद्युत नुकसान या जैविक नुकसान। कौन सा नुकसान होगा? संक्रमण जैसे ही आपको नाम सुने तो आपको हमेशा बायोलॉजिकल यानी कि जैविक नुकसान ही आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि जैविक चीज़ों से ही संक्रमण का जो है वो खतरा जो है वो स्वास्थ्य जोखिम पे पड़ता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। हू बहू ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर आएगा, स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रट कर जाना है आपको, हू बहू क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे जिन्होंने भी नहीं कर रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं? हाउ मैनी टू वे स्विच आर रिक्वायर्ड टू इन गोडाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप्स? 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में हमें कितने 2 तरह के, यहाँ पे 2 वे स्विच की बात हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, हमें 4 लैंप को, अगर 4 बल्ब को कंट्रोल करना है गोदाम वायरिंग सर्किट में तो हमें 3 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में इसका क्या प्रभाव होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद 1 ब्रांच ओपनड? एक अगर शाखा खुली होगी और परिपथ हमारा समानांतर क्रम में जुड़ा है ना, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन में आंसर यही होगा कि उस नो करंट विल फ्लो इन द ब्रांच, उस शाखा में धारा ही नहीं बहेगी, क्योंकि समानांतर क्रम में आपको पता होगा हर परिपथ के अंदर जो है ना, हर जो सर्किट में धारा है ना वो अलग अलग प्रवाह होती है। इसलिए अगर जिस परिपथ में जो खुला हुआ है जो ब्रांच, जैसे मान लीजिए ये 3 ब्रांच है, इनमें से अगर ये वाला ब्रांच खुला है ना तो इसमें धारा नहीं बहेगी, ऊपर वाले दोनों में धारा बहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम दिया होता, सीरीज सर्किट होता, तो अगर कोई सा भी एक अगर शाखा खुली रहती तो उन तीनों में ही यानी कि पूरा परिपथ ही कार्य नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, श्रेणी और समानांतर में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इन ब्रेदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल? इसके लिए हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। आपने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। सिलिका जेल का काम क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश नहीं करने देता, नमी को प्रवेश करने से रोकने में ब्रेदर के लिए जो हम सामग्री यूज़ करेंगे सिलिका जेल यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जी हाँ, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जो यूज़ करते हैं लेड एसिड बैटरी में, वो हम अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 का यूज़ करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रियल पेपर, जो कि आपके फर्स्ट ईयर एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले सारे प्यारे दोस्त एक बार सारे के सारे एक साथ लाइक कर देना। वीडियो को आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ITI की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।